भारत में बात जब अल्पसंख्यकों की हो तो सबसे पहला नाम मुस्लिम धर्म का आ जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साल 2010 में दिए अपने एक बयान में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। भारत में अल्पसंख्यकों का मतलब क्या होता है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। हालांकि इस बयान में उन्होंने किसी धर्म या जाति का नाम नहीं लिया था, लेकिन तब राजनीति खूब गरमाई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर जमकर निशाना साधा था। विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर मुसलमानों के वोट को ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया था। तब मनमोहन सिंह के बयान पर कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन प्रधानमंत्री की खूब किरकिरी भी हुई थी। लेकिन ठीक 12 साल बाद हम इस बात को क्यों बता रहे हैं? आखिर अब जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, तो गड़े मुर्दे को उखाड़ने का क्या मतलब बनता है? यह सब हम आपको बताएंगे अपने इस रिपोर्ट में। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपके साथ मैं हूं नीलांबर पाठक और कैमरे के पीछे खड़े हैं विशाल। वैसे तो आजकल हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चरम पर है, लेकिन अब की खबर उत्तर प्रदेश से आई है। खबर के मुताबिक बीजेपी के क्षेत्रीय सह संयोजक सिमरनजीत सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं रहे, मुसलमान तो अब द्वितीय बहुसंख्यक हो गए हैं। सिमरनजीत सिंह ने अपने पत्र में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय होता है जिसका आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक प्रभाव नहीं होता और जिसकी आबादी नगण्य हो। हालांकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जिस समुदाय की जनसंख्या 20% से भी ज्यादा हो, उनके प्रतिनिधि तथा कथित अल्पसंख्यक समुदाय को, जो अब दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली आबादी है, सभी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हो, वहीं असल में जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी जनसंख्या नगण्य है, वह सभी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय सह संयोजक सिमरनजीत सिंह ने अपने पत्र में आगे लिखा कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन ऐसे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था जिनकी संख्या नगण्य हो, जिनके वोट से हार या जीत पर कोई प्रभाव न पड़े, जो अपने वोट की ताकत से अपना प्रतिनिधि विधान या लोकसभा में भेजने के काबिल न हो। ऐसे समाज के हितों की रक्षा करने के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। यह बात तो कही है भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संघ सह संयोजक ने। लेकिन अब बात तथ्यों की करें तो भारत में अल्पसंख्यकों की सूची इस प्रकार है। साथ ही हम यह जानने की भी कोशिश करते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिलता है। आपको बता दें कि भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख तो है, लेकिन परिभाषा नहीं है। 6 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक होने का दर्जा मिला है। इनमें पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध को 1993 में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर अल्पसंख्यक घोषित किया था और जैन को 2014 में एक अलग अधिसूचना जारी कर अल्पसंख्यक घोषित किया गया था। अब हम आपको बताते हैं कि भारत में कैसे और कब अल्पसंख्यक व्यवस्था आई थी। 1978 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों के लिए एक आयोग की बात कही गई थी। उस प्रस्ताव में कहा गया था कि संविधान में दिए गए संरक्षण और कई कानूनों के होने के बावजूद देश के अल्पसंख्यकों में एक असुरक्षा और भेदभाव की भावना है। इसी भावना को मिटाने के लिए अल्पसंख्यक आयोग का जन्म हुआ। 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून आया, जिसके प्रावधानों के तहत 1993 की अधिसूचना आई। आयोग का मुख्य उद्देश्य है अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों का संरक्षण करना, उनके हालात के समय समय पर जायजा लेना, उनके विकास के लिए सरकार को सुझाव देना, उनकी शिकायतें सुनना और उनका निवारण करना। इस व्यवस्था के हिसाब से राज्य में अल्पसंख्यक आयोग होता है, लेकिन आज भी देश के कम से कम 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अल्पसंख्यक आयोग नहीं है। बात यदि भारत में अल्पसंख्यकों के जनसंख्या प्रतिशत की करें तो धर्म आधारित जनसंख्या के आधार के मुताबिक
देश में हिंदू और मुसलमानों के बाद सिख समुदाय की जनसंख्या तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, जबकि वृद्धि दर के लिहाज से यह 8.4% के साथ चौथे नंबर पर है। सिखों के बाद देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाली जनसंख्या बौद्धों की है। 6.1% वृद्धि दर के साथ बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या बढ़ रही है। वहीं जैन धर्म के लोगों की संख्या भी 5.4% के दर से आगे बढ़ रही है। तो कैसी लगी आपको हमारी यह रिपोर्ट? यदि आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक कर दें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।